शुक्ला त्रयोदशी है। सृष्टि की रचना हुए 1,97,29,49,120 वर्ष हो गए आज। ये 28वां कलयुग चल रहा है और आज तक कलयुग को 5,118 वर्ष हो चुके हैं। कलयुग को हरसोली गांव में श्री रघुनाथ जी महाराज के छठी महोत्सव में समस्त भक्तजनों को दरबार में पधारे हुए इस दाढ़ी का भगवान के दरबार में प्रणाम और श्री राम की वंशावली सुना रहा है। ये वंशावली जो ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनता है और चित्त में धारण करता है तो सदैव उसके जीवन में सुख संपत्ति बनी रहती है। इस वंशावली को संक्षिप्त रूप से सुनाया जा रहा है। संपूर्ण वंशावली यदि सुनाई जाए ना राम जी की तो कई वर्ष लग जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म भगवान सूर्य की 21वीं पीढ़ी में हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म आज से 1,25,69,137 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके पूर्वजों का वर्णन श्री रघुवर वंशावली में संक्षिप्त रूप से प्रथम सुमेरी श्री गोचरण जेव बल लयोजु भेव श्री रघुवर वंशावली वर्णत हूँ सुल्लेव बंदो अवधपुरी प्रतिबिंब हर्षोली निज जन्मभूमि बंदो श्री रघुनाथ धाम जांजुदास की तपोभूमि बंदो नर हरिदास ख्यात रघुवर गुण गायक प्रवर बंदो सिया सकी श्रीमोर मधुर भक्ति कविता सुकर नारायण ते कमल कमल ते ब्रह्मा बनिए ब्रह्मा ते मरीजी मरीजी के कश्यप बनिए कश्यप के विवस्वान ताश के वैश्य मुनि वैश्य के बेनपति इक्ष्वाकु नाम सुनी। मतलब नारायण भगवान के कमल में से ब्रह्मा बनिए ब्रह्मा के मरीची और मरीची के कश्यप के हुए विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत और वैवस्वत के हुए इक्ष्वाकु। हाँ, इक्ष्वाकु कहते हैं गन्ने को। और इन्होंने पृथ्वी पर गन्ने की खेती प्रारंभ की इसलिए इसका नाम इक्ष्वाकु रखा गया। और इन्होंने अयोध्या बसाई थी। सुध विकोक्षी इक्ष्वाकु के भय कलकुष्ठ शुभ सो सहाय तिरुपति की वो महिमा जानत सुफल भोग। और या के भय अनेन के प्रतुदारा प्रतु के विश्व करंद तासु के चंद्र कुमारा चंद्र नृपति के युवनाश या के सावस्ती के वृद्धस्व सुख दियन समस्ती वृद्धस्व के सुत भय कुबल्यास दल्यास जी धर्मनीति मर्याद करी मानद प्रजा प्रदेश थी। महाराजा कुलाश के समय धुंध नाम का राक्षस 1 योजन के आकार के भयंकर रूप में रहता था। धुंध नाम का राक्षस था और उसका आकार कितना था 1 योजन और ये बड़ा विनाशकारी राक्षस था। उस राक्षस को मारने के कारण कुबल्यास महाराज का नाम धुंधुमार पड़ गया। मतलब कुबल्यास महाराज ने भगवान राम के जो वंशावली में थे उनके दादा परदादा जो थे तो उन्होंने धुंधु नाम के राक्षस को मारा तो उनका नाम धुंधुमार पड़ गया। दृढ़यास के सुत भय हरियस सुहाए हरिवश के सुत निकुंभ सबके मन भाए भये निकुंभ के वर्णास ताके कृषासवी भये कृषासु के चेंजित जाके युनास हुई युनास के सुत भये मानदाता ती नामजू तिनके सुत पुरकुत से पूर्व सबके कामजू। और युनास महाराज के जो कथा नहीं इनकी मानदाता महाराज की, भाई मानदाता का जन्म कैसे हुआ इसकी कथा को मैं संक्षिप्त रूप में सुना रहा हूं। युनास महाराज ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण करके महाराज युवनास ऋषियों के साथ यज्ञ मंडप में ही सो गए। रात्रि में राजा को जब प्यास लगी तो किसी को न जगाकर वहां पर रख के कलश के पानी को पीकर सो गए। प्रातःकाल ऋषि ने पूछा तो राजा ने पानी पीने की बात कही। ऋषि ने कहा कि इसे जो पी गया उसे ही पुत्र होगा। विधि का विधान राजा के पेट से गर्भ धारण हुआ और समय पर पुत्र हुआ। इंद्र याग से ये बालक उत्पन्न हुआ था, अतः उसकी रक्षा के लिए स्वयं इंद्र ने प्रकट होकर कहा मानदाता, मतलब अर्थात ये मेरे द्वारा दाय के रूप में पालित किया जाएगा, तो इसलिए इनका नाम पड़ा मानदाता।
और इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली से अमृत पिलाकर उसकी अक्षुण तृप्ति कर दी थी। आगे चलकर ये मानदाता नाम से विख्यात चक्रवर्ती सम्राट हुआ। अपन कहते ना मानदाता की दुआई देता, कई बार तो कोई भी चीज होता ना वैसे मानदाता की दुआई है। तो ये बहुत बड़े पराक्रमी राजा हुए थे। महाराजा मानदाता बड़े पराक्रमी हुए। कहते राक्षस राज रावण का और इनका आपस में संघर्ष हुआ था। और रावण तब से ही अयोध्या महाराजों से ईर्ष्या रखता था और डरता था। राक्षस रावण के लिए प्रसिद्ध है कि रावण ने 14 चौगड़ी राज्य किया था। रावण ने 14 चौगड़ी। तो चौगड़ी का अर्थ क्या होता है? एक चौगड़ी होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन एक चतुर्युग को चौगड़ी कहते हैं। और रावण ने इस प्रकार 14 चौगड़ी का राज किया था। इस प्रकार 14 चतुर्युग पर्यंत रावण का राज्य रहा। भारतीय कालगणना के अनुसार सृष्टि 2 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी है। वेदों के अनुसार 1 अरब 96 करोड़ 8,52,079 वर्ष पूर्व सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। भागवत महापुराण के 30वें संत के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु दिव्य 100 वर्ष है। और ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। और एक मनु के काल में 4 युग होते हैं, जिनका नाम है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो देखो ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी, इससे अंदाजा लगा सकता है। सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते थे सतयुग में। और त्रेतायुग कितने साल का था? 12,96,000 वर्ष का। और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है। और कलयुग है ना अभी जो चल रहा है 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। तो इन चारों युग को एक महायुग भी कहते हैं। 1000 बार बीत जाने पर एक कल्प अर्थात ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस समय है ना श्वेतवरा कल्प व्यवस्थ मनु 28वां कलयुग चल रहा है। और काल की महिमा को कितना बताएगा आप लोग, इतना समझ गए ना। सूर्य वंश में ये उत्पन्न महाराजा मानदाता की महिमा सुनिए। मानदाता और उसकी महिमा क्या है जो इन्हें पराक्रम। एक बार महाराजा मानदाता सरयू में स्नान कर रहे थे और वहां पर संध्या कर रहे थे। उसी समय पृथ्वी पर घूमता हुआ राक्षस राज रावण अवध क्षेत्र में आया और वहां क्या देखता है? एक ग्वाल गायों को चरा रहा था। गायों ने सिंह पर आक्रमण किया, परंतु ग्वाल की पुकार से और मानदाता के प्रभाव से सिंह गाय को मार नहीं सका। मतलब मानदाता के प्रभाव से ही, मतलब उनके डर से ही, नाम से ही ना वो शेर गाय को नहीं मार सका और चला गया। यह सब जब रावण ने देखा और मानदाता से युद्ध का प्रस्ताव रखा तो महाराज मानदाता ने रावण से अपनी श्रेष्ठ बताई लंका का चित्र रेखांकित करने का। तो रावण ने कहा कि ये इतना बड़ा है कि मानदाता के मतलब इसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। तो मैं मेरे से युद्ध कर, मेरे से मतलब उसने क्या युद्ध का प्रस्ताव रखा। तो मानदाता ने कहा कि तुम्हारी जो लंका ने इतनी श्रेष्ठ लंका, सोने की लंका, उसका एक चित्र बना, रेखा चित्र, और बालू रेत पर उसका रेखा चित्र बना दिया रावण ने। तो लंका के एक परकोटे और शिखर बना दिए। मानदाता महाराज ने एक शिखर को अपने हाथ से मिटा दिया और लंका में जाकर देखने होगा। रावण जब अपनी नगरी लंका में पहुंचा तो वह शिखर नष्ट हुआ पाया। तो रावण भयभीत हो गया। देखो ये तो पूरी लंका पे हाथ में देता तो क्या होता, पूरी लंका ही साफ हो जाती। तो रावण ने कभी फिर अवध की ओर मुड़कर नहीं देखा। फिर आगे वंशावली में पुरकुश के स्तन सुत आगे अनुरण्य के हरियश भय जग में बढ़गन्य जू हरियश के भय अरुण या के त्रिबंधन के सुत को जानत सभी जन भय त्रिशंकु के सुवन ती नाम धरो संत जू सबको शीतल दृष्टि देत मां आनंद जू हरिश्चंद्र के सुत भय ते नाम रोहित या के सुत भय हरित हरित के चंप चारुचित भय चंप के सुत सुदेव जाके जू विजय गुनी भय विजय के बरूक के व्रकनी महावीर बाहुक भय जाके सगर सुजानजू अपलो जिनके सुयज को तनी रहो जगत वितानजू भय सगर के अस्मक या के अंशमान जू अंशुमान के दिलीप
ताके भागीरथ जू भागीरथ के सुत भय जगत उजागर शुद्ध शुद्ध सिंधु दीप सकल शुभ गुण के आकर सिंधु दीप के सुत भय ऐता पूरित पूर्णति सर्व काम के सुत जासु नाम यथा गुण दर्योदी सर्व काम के भय सुदास या के जो मित्र से के अस्मक अस्मक के मूलय के दशरथ तासु के एडवी सुत ये बता रहे मूलय के दशरथ ता के ये दशरथ ही थे। अब जो राम जी के पिताजी ने पहले वाले प्रथम दशरथ थे वो एडविड के विश्वाय सब शोभाचन विश्वाय के सुत भय नृप कड़वांग उदारजू ताके सुजस पकान को कवि पावे पारजू भय खटवांग के दीर्घ भाव या के रघु गइये सकल विख्यात बात जाकी अब गइये जा रघु के भय अजराज महाराजा धीराजा ताके श्री दशरथ आप सवारन सबके आजा। और ये दशरथ आधार ये अजराज के हुए ताके अजराज महाराजा धीराजा ताके श्री दशरथ आप सवारन सबके काजा इनके पूर्ण ब्रह्म श्री राम आन के अवतरे अंतन जुत आनंद गण भक्तन मन वांछित करे। और इन्हीं दशरथ के आप पूर्ण ब्रह्म श्री राम ने अवतार लिया है जो अंजन जूत आनंद गण भक्तन के मनवांचित को पूर्ण करने वाले श्री रघुवर वंशावली पढ़े सुने चितलाय रूप रसिक दिन के सदा सुख संपत्ति सरसाय। बोल श्री राम लला जी महाराज की जय हो।